और आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। जलालपुर प्रखंड के रामपुर नून नगर एवं बिशुनपुरा पंचायत के 3 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 36 लाख की लागत से नल जल लगाने का कार्य का शिलान्यास मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने किया। रामपुर नून नगर के दलित बस्ती कोठिया वार्ड नंबर 14 और काही वार्ड नंबर 2 में नल जल लगाने का कार्य एवं बिशुनपुरा पंचायत के काशी तिवारी टोला वार्ड नंबर 12 में शिलान्यास किया गया। यह योजना नल जल से वंचित घरों को डायरेक्ट जोड़ने का काम करेगा। शिलान्यास के अवसर पर मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने सभा को संबोधन भी किया। इस अवसर पर संवेदक प्रियांशु राज, प्रकाश सिंह, प्रोफेसर अविनाश कुमार सिंह, कम्युनिस्ट नेता नागेंद्र राय, राजद नेता श्री राम राय, बिशुनपुरा वार्ड सदस्य मिंटू तिवारी, पैक्स अध्यक्ष मुन्ना तिवारी, बबलू यादव, दिनेश पंडित, प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद यादव, पप्पू सिंह, देवनाथ शाह, सत्यनारायण राय इत्यादि उपस्थित थे। के जो दूषित पेयजल लोग पी रहे हैं वो बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, एसिडिटीज हो रहे हैं, पथरी का मामला हो रहा है, किडनी लैप्स कर रहे हैं। हम तो ये इसलिए इसका शिलान्यास किया कि लोगों को, इस वार्ड के लोगों को मीठा जल मिल पाए और जो बीमारियों से ग्रसित हो जाए उनसे मुक्ति मिल पाए। तो मैंने आज कर दिया है और 1 आध महीने के बाद इन लोगों को पानी मिल जाएगा। यह जो मुखिया जी लोग बना है पहले नल जल योजना के तो दूर से ही बेहतर होगा। बिल्कुल, अनुभव से सीखता है इंसान। मांस के ढेर पर कुत्ता रखवार, कुछ उसी तरह के नल जल की स्थिति थी। जिनको गलियां बनाने के दी गई, जिनको नल जल लगाने के दी गई, वो तो उसी में क्या करने लगे, नल कहीं चला गया, जल कहीं चला गया, ये बोरिंग कहीं चली गई और उसका बोलते हैं ऊपर वाला टंकी कहीं चला गया। नीतीश कुमार की नल जल योजना पूरी तौर पर पंचायतों के अंदर फ्लॉप रही और प्रगति यात्रा पिछले बार जो किए थे, मैंने ही सवाल उठाया था छपरा के परिसदन में और मैंने कहा था कि आपने जो दे दिया है लापरवाह लोगों के हाथ में पैसा, सीधे सीधे आपने खाता में पैसा भेज दिया, जिसको जितना मन किया उठा लिया। ये 7 निश्चय की योजना आपका फ्लॉप है मुख्यमंत्री जी। और तब जाकर विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि तब अब हम इस योजना को अपने हाथ में लेते हैं और जब से इस योजना को हाथ में लिया है हम लोग स्थिति ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जो अफसर जो है ना, वो सब बेलगाम हो चुका है। उसका काम जनता के सुविधा से मतलब नहीं है, उसका काम है लूटपाट करने सा। तो जब तक अफसर ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी हम लोग इसको नीचे जो सतह पर बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी की स्थिति खराब है, वो अफसर तो सही पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जब तक अफसरों पर लगाम नहीं लगेगा जनता को सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, 133 वार्ड में जलापूर्ति योजना अधिष्ठान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितनी सफलता मिलती है, उनके अफसर लोग कितना सहयोग करते हैं उस पर निर्भर है। लेकिन मैं तो विकास के प्रति कटिबद्ध हूँ। जितनी सड़कें मैंने बनाई, स्कूलों की व्यवस्था ठीक किया, हॉस्पिटल में मैं एंटीबायोटिक रखवाया, राशन जो सड़ा हुआ था बिक जाता था उसको ठीक किया, स्मार्ट मीटर को रोका, बिजली का आना बिल जो आ रहा है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक विधायक होने के नाते राज्य सरकार की योजनाओं का मॉनिटरिंग करना मेरा दायित्व है और उसमें जहाँ कमियां पाई जाती है मैं उस पर सख्त हूँ और मैं समझता हूँ कि जो जलापूर्ति योजना शुरू होने जा रही है सबको पानी मिलेगा। इस देश के उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया हम माफ कर रहे हैं। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा जदयू के लोग सदन के अंदर ताली बजाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम गरीबों को जो पढ़ने के लिए कॉपी कलम खरीदने जाते हैं, किताब खरीदते हैं, हम जीएसटी देते हैं। हम गरीब चावल खरीदने जाते हैं, तेल खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, अपने बुद्धि माँ को दवा, अपने बच्चे को दूध पिलाने के जाते हैं। हम तो जीएसटी देते हैं और हमारे ही जीएसटी के जो टैक्स है उसी टैक्स का 50 लाख 65,000 करोड़ का इंडिया सरकार बजट पेश करती है। ये 50 लाख 65,000 करोड़ का जो बजट है, ये बजट का पैसा किसका है? ये बजट का पैसा अडानी अंबानी का नहीं है। ये बजट का पैसा किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं है। ये बजट का पैसा किसी कंपनी वाले का नहीं है। ये 50 लाख 65,000 करोड़ रुपया का
बजट पास होता है, ये जीएसटी आपकी और हमारी कमाई का पैसा है, और ये हमारी आपकी कमाई से राज करते हैं मोदी जी के लोग, और इसी पैसे में 16 लाख करोड़ रुपये उनका माफ कर देते हैं। इसी पैसा में बिना कमाने वाले को टैक्स फ्री कर दिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि महंगाई हमको खाए जात है, मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। महंगाई हमको कमर तोड़ रही है, मोदी सुनने के लिए बात तैयार नहीं। से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है, वो दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उसका इस बात का फिक्र नहीं है कि बिहार हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी मिलेगा कि नहीं। उस सरकार को यह फिक्र नहीं है कि गरीबों का आवास मिलेगा कि नहीं। उस सरकार को फिक्र नहीं है किसानों के कृषि का लागत मूल्य मिलेगा कि नहीं। उस सरकार को चिंता नहीं है। आप उसको पैसा मत दीजिए, और आपका नाम नहीं जोड़ता है तो आपका बेटा, आपका भाई दिन रात क्षेत्र में रहता है, सतेंद्र यादव, आप फोन लगाइए, मैं आपके दरवाजे आऊंगा, वीडियो और आवाज साहब को बुलाकर आपका नाम जुड़वाऊंगा, पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये बात आप लोग को नागौर लगेगा, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ। जिस राज्य के राजा मानसिक रूप से पागल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी को तो आप तो हाल जानते ही हैं। आजकल तो गांधी जी की जिसकी शहादत हुई थी ना, तो हम लोग मौत होती है, मैयत होता है, हम लोग शोक मनाने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी शोक मनाने गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ताली बजाने लगे, मानो लगा कि कोई मुख्यमंत्री जी जो है उत्सव मना रहे हैं। जहाँ शहादतें होती है, जिस शख्स ने देश की एकता अखंडता के लिए, आजादी के लिए जिस शख्स ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी, गांधी जी, उस गांधी जी की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री जी का जो आचरण है, वो आचरण क्या था? शोक का नहीं था, वो आचरण उत्सव का था। वो जो गांव में घूम रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जीविका औरतों से जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि इससे पहले कोई औरत सुंदर नहीं होती। बोलते हैं कभी कभी कि 2005 से पहले औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी। विधानसभा में उन्होंने विधानसभा में जो बातें बोली मैं कह नहीं सकता, विधान परिषद में जो बात उसके बाद बोली मैं कह नहीं सकता। तो नीतीश कुमार जी की अंत में हम लोगों ने ये देखा कि ये इंसान जान कर नहीं बोली, ये इंसान मानसिक रूप से बीमार हो गया है, और बीमार आदमी जो बोलता है उसको बहुत हम लोग महत्व नहीं देते। लेकिन क्या इसका उस बीमार आदमी जो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, वही तो मुख्यमंत्री है। और कि मानसिक अवस्था खराब हो जाने के बाद जिन गुंडों को जेल में होना चाहिए, जिस सतीश पांडे को जेल में होना चाहिए, धूमल को जेल में होना चाहिए, ये जो अपने हैं कमरनाथ को जेल में है, आनंद मोहन सिंह जो जेल में थे उनको बुलाया गया, आनंद सिंह जो जेल में थे उनको बुलाया गया, सुरजान भाई को बुलाया गया, राजन तिवारी को बुलाया गया, सुनील पांडे को बुलाया गया। ये कौन लोग हैं? ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये सब गुंडा माफिया बाहुबली है, और गुंडा माफिया बाहुबली के काम होता है राज्य का खजाना लूटना। नीतीश जी बीमार और सरकार इन गुंडा माफियाओं के हाथ में चली गई। दूसरे तरफ नीतीश जी की पुरानी आदत, जितना बड़ा चोर रिटायरमेंट करता है, वो चाहे मनीष वर्मा हो, चाहे कभी आरसीपी होते थे, या आज के डीके सिंह, दीपक कुमार सिंह, अंजनी बाबू हो, दूसरे जो भ्रष्ट अफसर रिटायर कर दिया, सबको नीतीश जी ने अपने जदयू में रख लिया। एक तरफ अपराधी उनके यहाँ चले गए और रिटायर अफसर चले गए, तो रिटायर अफसर और ये